एक गांव में एक बुद्धिमान औरत रहती थी जिसका नाम था राधा। वह अपने विवेक और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। गांव के लोग उसे किसी भी समस्या का समाधान पूछने के लिए आते थे। उसका पति मोहन बहुत मेहनती किसान था, लेकिन कभी कभी परेशानियों में उलझ जाता था। एक बार गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। गांव के दो प्रमुख परिवार राम और श्याम के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों ही परिवार उस जमीन पर अपना अधिकार जताते थे और यह विवाद पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। पंचायत में भी इस विवाद का हल नहीं निकल पा रहा था। राधा ने इस समस्या को सुलझाने का जिम्मा उठाया। उसने पंचायत से कहा कि वह एक उपाय सुझाएगी जिससे विवाद खत्म हो सकता है। गांव के सभी लोग पंचायत में एकत्र हुए और राधा ने कहा, जमीन के विवाद का समाधान सीधे लड़ाई से नहीं हो सकता। हमें इसका हल शांति और धैर्य से निकालना होगा। राधा ने दोनों परिवारों से कहा कि वह उस जमीन पर एक पेड़ लगाएंगे और जिसे उस पेड़ से सबसे पहले फल मिलेगा वही उस जमीन का मालिक होगा। दोनों परिवार उसकी बात पर सहमत हो गए। राधा ने एक आम का पेड़ लगाया और कहा, अब हमें धैर्य से इंतजार करना होगा। समय बीतता गया और दोनों परिवारों ने उस पेड़ की देखभाल की, लेकिन राधा जानती थी कि समस्या केवल ज़मीन का नहीं बल्कि परिवारों के बीच विश्वास का भी था। उसने धीरे धीरे दोनों परिवारों को साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। दोनों परिवारों ने मिलकर खेतों की देखभाल शुरू की और उनके बीच का मनमुटाव भी कम होने लगा। कुछ महीनों बाद जब पेड़ पर फल आया तो राधा ने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, इस पेड़ पर फल आ चुका है, लेकिन अब यह तय करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका वह पेड़ है। दोनों परिवारों ने इसे मिलकर सींचा और देखभाल की, इसलिए यह पेड़ अब दोनों का है। राधा की इस सूझबूझ में दोनों परिवारों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया और गांव में शांति स्थापित हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी बड़े से बड़े विवाद को हल किया जा सकता है। राधा की बुद्धिमानी और सूझबूझ ने साबित किया कि असली जीत प्रेम, सहनशीलता और एकता में होती है। थैंक यू।